जो खाने पीने की चीज़ वो कितनी भी महंगी है, अगर वो नंगी बाहर पड़ी है, ढके बगैर पड़ी है, तो उसको इस्तेमाल नहीं करना, इस्तेमाल ज़ाया ना करते हैं। कर। जिन घरों में मैले बर्तन किचन में पड़े रहते हैं, रिज़्क की बरकत उठ जाएगी, बीमारी घर करेगी और इन चीज़ों के लिए बेहतरीन अमाजगाह है वो जगह, जहाँ नमाज़ फ़जर के वक़्त सोना सबसे बेबरकती वाली बात है। सहर ख़ेज़ी में परिंदों का तुमसे सबकत सबका ले ले जाना जाना। तुम्हारे लिए बाइसे शर्म ओए और होए होए शर्मि होए! अच्छा, इसमें साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं कि जैसे हमने अभी घरों की बात की, घरों के अंदर हम लोगों ने दरख्त लगा लिए, घरों के अंदर हमने बाथरूम कर लिए, घरों में हम जो है वो सूरह बकरा का जो है वो हुँ। एहतमाम नहीं करते, चीज़ें नहीं करते। तो ये कौन-कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं कि हमें अपने घर में एहतमाम करने ही चाहिए, उसके बगैर जो है वो गुज़ारा नहीं है? देखिए, एक तो सुबह-शाम की 2 अमल तो ज़रूर करें कि 3 बार आयतल कुर्सी, 3 बार सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास 3-3 बार पढ़कर और बल्कि सूरह कौसर वो नज़र के लिए भी बेहतरीन है। अल्लाहू अकबर! हाँ, वो आप 3 बार पढ़कर सुबह भी और रात का। ये ज़िक्र का कई अहादीस में ज़िक्र भी है कि ये करना कितना मुफ़ीद है और कई लोगों से आप बुज़ुर्गान से भी पूछ लें कि क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट करता है। ये आयात, ये सूरा इसी काम के लिए है कि वो आपको महफ़ूज़ करें जादू से, नज़र से, हसद से, जिन्नात से और इन तमाम चीज़ों से। एक तो प्रोटेक्शन हो जाती है और दूसरा हम घरों को एक तो सफाई-सुथराई बहुत ज़रूरी है। आजकल हर घर में हर वक़्त गाने, फ़िल्में, इस कल्चर से जो है ना आपके घर से रहमत और बरकत के फ़रिश्ते तो बैकवर्ड चले जाते हैं और शैतानी चीज़ें बहुत खुश होके आगे आती हैं, अंदर आती हैं, आपके घरों में मुदाखलत शुरू कर देती हैं। आपके घर में हमने एक बहुत चीज़ें आप उनको छोड़ दी इनवाइट कर हैं, देते हैं। आप इनको इनवाइट दावत दे रहे हैं। दूसरा आपके किचन में रात को पड़े हुए गंदे बर्तन, आपका कचरा का डब्बा खुला होना, उसका ओए! हड्डियाँ गिरना, कचरा, बचा हुआ खाना गिरना। आपको पता है यहाँ तक हमारे आपने देखा भी होगा और यहाँ तक करने का कि किचन टोटली साफ़ हो, कचरे के डब्बे खाली हों मतलब लिफ़ाफ़ों में बंद करके बाहर जो है डिस्पोज़ ऑफ करना हुँ, होता है और जो इवन बर्तन भी धुले हों या तो उनको अलमारियों में समेट दें या फिर एक कपड़ा साफ़ कपड़ा लेके उनको ढक दें। ढक दें। आप अच्छा और इसमें भी 2 बेनिफिट देख लें, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे तस्वीर भेजी, एक ग्लास जो स्टैंड पे था, साफ़ रखा हुआ था, तो वो अचानक आधी रात को गई, तो उसने क्या देखा एक छिपकली साहिबा पूरी अंदर ग्लास के और वो पूरा फिर-फिरा के अब जो आते हैं लोग ऐसे ही ग्लास पकड़ते हैं और ये कीड़े-मकोड़े बर्तनों पे फिर जाती हैं ये चीज़ें हुँ, और गंदगी और बीमारी और कितनी परेशानी का बायस चीज़ें बनती हैं। ऊपर से हम खाना जो खुला पकाते हैं ढक्कन उतार के, सफ़ेद चीज़ का भी वैसे भी और ढक्कन खुला है हम घर के काम कर रहे हैं, ऊपर वो आतिशदान है, वहाँ से कितने वाक़यात तो होते भी हैं, जी, जी, छिपकलियाँ जी, गिर जी। जाती इनको ढक कर हुक्म है। कि जब तक आप खुद खड़े हैं, बुनाई कर रहे हैं कर रहे हैं सॉरी, तब तक तो मैं ठीक बहुत है। हाथ चलाता हूँ, बुनाई कर रहे हुँ, हैं, तो आप सर पे खड़े हैं, लेकिन जब आप वहाँ से हटें, तो उसको हमेशा ढक कर ढक रखें। के रखें। अब मैं हमारे अब्बू कहते थे कि जो खाने-पीने की चीज़ वो कितनी भी महँगी है, अगर वो नंगी बाहर पड़ी है, ढके बगैर पड़ी है, तो उसको इस्तेमाल नहीं करना, इस्तेमाल ज़ाया ना करते हैं। करना और तो और कूड़ो-करकट को साफ बर्तन धुले हों, जिन घरों में मैले बर्तन किचन में पड़े रहते हैं, रिज़्क की बरकत उठ जाएगी, बीमारी घर करेगी और इन चीज़ों के लिए बेहतरीन अमाजगाह है वो जगह। और आपको अपने घर को साफ-सुथरा रखना है, किचन और टॉयलेट को साफ-सुथरा रखना है। अच्छा हमारी बड़ी बूढ़ियाँ कहा करती थीं कि कहीं रिश्ता देखने जा रहे हो ना, तो उस घर का किचन और बाथरूम ज़रूर बस देख देखना। लो बस काफ़ी आपको है। पता चल जाएगा घर की औरत के हवाले से या फैमिली के हवाले से। सोचिए ये बातें कितनी इम्पोर्टेंट कितनी थी। इम्पोर्टेंट थी। और घरों में जैसे हमारे यहाँ लोग शौकिया कुत्ते भी पाल लेते हैं, घरों के अंदर फिर रहे हैं, आपके साथ रह रहे हैं। हालाँकि मैं खुद बहुत बड़ी एनिमल लवर हूँ, लेकिन जो चीज़ ममानियत है या उसको इस नियत से रखना कि हिफ़ाज़त के लिए और घर की बैक साइड पे, रख लें आपको पसंद हुँ, है लेकिन घर की बैक साइड पे रखें। बहुत ज़्यादा पाकी-नापाकी का ज़रा ख़्याल ख़्याल बावजू रखें। रहना और घरों में
सूरह बकरा की तिलावत जो है ना, अल्लाह या कुरान पाक की तिलावत, जिस घर में सुबह लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक खोल के लोग पढ़ते हैं, तो वो एक मैं बड़ा मज़े का वाक़या सुन रही थी कि एक फैमिली थी, उनके घर में ना वो कहते थे कि समझ नहीं आता, लगता जैसे कोई असेब है, कोई चीज़ है हमारे घर में, खौफ का एक अजीब-सा आलम है। उन्होंने एक बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने ना बुलाया उनको, उन्होंने कहा अच्छा आप उनको घर बुलाएँ वो। हुँ, वो घर पे आए और खामोशी से चले गए। तो वो उन्होंने कहा जाके पूछ के आएँ मसला क्या है? उन्होंने कहा वो जो जहाँ वो आप लोग अलमारी के ऊपर कुरान पाक रखते हैं ना, वो उस जगह के इर्द-गिर्द मसला है, जाके देख लें। अब वो जाके देखते कुछ भी नहीं मिलता, वो कहते हैं क्या मसला है जो बार-बार, तो वो कहता है अच्छा, आदमी कहता है चलो मैं खुद देखता हूँ। जब वो देखता है तो देखता है जहाँ कुरान पाक रखे हैं उसके ऊपर मिट्टी की गर्द की इतनी तह है, मतलब वो कुरान कभी कभी खुला ही खुला ही नहीं है। नहीं, वो जैसे मैंने कहा पड़ा मसला रहता है, वो है, मसला वो है। उसकी गर्द साफ करो और वो इसको पढ़ने के लिए है, उठाओ, ये पढ़ने के लिए है, पढ़ने के सजाने लिए, के लिए जाके नहीं नहीं है। है। अल्लाह जिस हू घर में कुरान नहीं खुलता, खुलता। इसलिए बेबरकती है, ये आए मसाइल हैं, ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो बेहतरीन घर वो है जहाँ तलावत की आवाज़ सुबह अली उस सुबह आपको सुनाई दे, जहाँ नमाज फजर के वक्त सोना सबसे बेबरकती वाली बात है, और घर से रिज़्क उठ जाता है, रहमत उठ जाती है, बीमारी आ जाती है। ये फजर की नमाज पर और नमाज पे जो लोग नहीं उठते, वो इतना बड़ा अपना नुकसान करते हैं कि आजकल मैंने थोड़ी-सी रूटीन बनाई हुई है, कोई वैसे मैं कर ही ना लूँ कि फजर की नमाज़ के बाद ना, अज़ान के बाद, तो मैं वॉक करती हूँ। वाक़ई अच्छा। और उस टाइम परिंदों पे मतलब परिंदों का इतना शोर होता है दरख्तों पे, वो जैसे कोई गहमा-गहमी है, और इतना खूबसूरत एहसास होता है, हवा चल रही है, दरख्तों में अल्लाह की कुदरत को देखने का एक सुकून से मौका अल्लाह मिलता है। और अल्लाह मैं परिंदों को ऐसा लगता है कि उनका अब डे स्टार्ट हो गया और एक्टिविटी अरूज पे है। और हमारे लोग सो रहे हैं, अच्छा है। खामोशियाँ हैं, घरों में मैं देखती हूँ, निकलते हैं माशाल्लाह लोग बहुत बेहतर है। हमारे नेबर्स में तो सारे बाजुमात नमाज़ पढ़ने वाले मर्द हैं माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह ताला सबको अल्लाह तौफ़ीक दे। तो वो अपना वो देख रही होती हूँ, लेकिन बाज़ लोगों के घरों की लाइट भी नहीं कोई जलती कि उठ के वो मैं कहती हूँ कितनी बड़ी रहमत और बरकत से हम महरूम रह जाते हैं, जब हम इस टाइम नहीं उठते और अल्लाह का ज़िक्र परिंदों ने कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हा का ये कौल है कि सहर ख़ेज़ी में परिंदों का तुमसे सबकत ले सबकत ले जाना जाना। तुम्हारे लिए बाइसे शर्म ओए और होए होए शर्मिन, होए मतलब होए होए! कितनी बड़ी बात है कि परिंदे को ये शऊर है शऊर है, कि मुझे रिज़्क मिलना है, तो बिस्मिल्लाह। मुझे इस टाइम अल्लाह का ज़िक्र और अज़कार करना है। वो बहुत ऐसे लगता है जैसे हुँ, वो ज़िक्र कर रहे हैं, सारे बैठ गए मुसलसल, और इतनी वो आवाज़ कान पे ग्रां गुज़रने के बजाय खूबसूरत लग रही खूबसूरत होती है। लगती है, इतनी तो सूदिंग ये होती चीज़ें है। हम घरों में इतना एहतमाम करें ना, और थोड़ा-सा लाइट का ख़्याल रखें, इबादत का ख़्याल रखें, और सबसे बड़ी बात है, जो घर में चंद लोग आपकी हेल्प के लिए होते हैं और या जो आपकी तरफ देखते हैं, आपके हमसाए होते हैं, ये भी बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। अरे! हमसाए के हकूक़ का ख़्याल, उनको आपकी ज़ुबान, अमल, किसी चीज़ से आप उनके, जैसे वो सोने का टाइम है, आपने टीवी ऊँचा लगाया हुआ है, आपके घर में कोई इवेंट है, आप नहीं परवाह नहीं करते कि परवाह भाड़ में करें, जाएँ साथ वाले, हमारा घर हम अपने घर में जो मर्ज़ी जो करें। मर्ज़ी करें। लेकिन हमसाए के हकूक़, कोई बीमार है, कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई इबादत कर रहा है, इस चीज़ को मलहूज़ ख़ातिर रखना भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि अपने जो घर की हेल्प है, आप उनकी भूख भी खुद ही डिसाइड कर लेते हो। हाय! एक रोटी और उसमें इतना सा सालन सालन रखकर, वो भी जो बासी है, फ्रेश नहीं, फ्रेश जब बासी होगा तो आप दे तो देंगे, दे देंगे। फ्रेश नहीं देंगे। तो और रोटी भी गिन के देते हैं। आप कौन है उसकी भूख का तयन करने तय वाले, करने वाले। कि इसकी 1 रोटी की भूख है कि 2 की? यार रिज़्क तो उसने, अल्लाह ने आपको लिखकर उसके हिस्से का दिया है, उसके हिस्से और दिए। क्या पता उसी की वजह से आपको भी मिल आपको भी रहा है। मिल रहा हो, तो आपको भी कम मिल से रहा कम हो। इन चीज़ों को हम जब घर में जानवरों के, इंसानों के, चरिंद-परिंद के, और ये जो दरख्तों के हकूक़ भी हम, आप यकीन माने, मैंने आजकल क्या शुरू किया, वॉक तो करती हूँ ना, तो मैं आके पानी भी पौधों को मैं रेगुलर हुँ, देती हूँ हुँ। वैसे भी, माली भी आए फिर भी देती हूँ। और फिर मैं ना अपने आम का पेड़ जो मेरे हाथ का लगाया हुआ है, बहुत ह्यूज है, और माशाल्लाह। जिस पे ज़रा आमद-शामद भी होती है, उससे मैं बातें करती हूँ। चलो, और मैं कहती हूँ मेरा, आपको यकीन माने कि मेरा पेड़ इतना माइंड कर गया, मेरे हस्बैंड ने वहाँ खड़े होके कहा, "इस साल तो है ना इसको फल नहीं इतना लग रहा, मैं सोच रहा हूँ हम इसको कटवा देते हैं।" अरे! मैंने गुठली से लगाया था, वो बहुत तनावर दरख्त है।
और आपको बताऊं, अगले दिन से जो उसने पत्ते गिराने शुरू किए हैं, पत्ते ऐसे था कि सारे पत्ते ही गिरा देगा। और मुझे बात समझ में आ गई। अब मैंने पास खड़े होके उसको रोज कहना शुरू किया कि नहीं बेटा, तुझे कोई नहीं कटवा सकता। मैंने लगाया था, जब तक मैं जिंदा हूं तू यहाँ कायम दायम है। मैं तुझे कभी किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी और तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। पत्ते गिरना बंद हो गए। अब आप इसको क्या कहते हैं? ये अल्लाह ने इनको किसी को चीज को, ये जिंदा है, दरख्त जिंदा है। जिंदा होते हैं। वो अल्लाह सुनते अकबर। हैं, वो आपके टच को फील करते हैं। मैं जब पानी देती हूँ तो उनसे बातें करती हूँ, प्यार करती हूँ कि हाय ये पत्ता जल गया, हाय मेरे बच्चे को ये तकलीफ तो नहीं हो रही। ये उस चीजों से, देखिए ना, मोहब्बत अल्लाह की सारी मखलूक एक्सेप्ट करती है। अल्लाह चुनिंद अकबर। परिंद देख लें, कीड़े मकोड़े देख लें, बिल्ली कुत्ते देख लें। खतरनाक से खतरनाक कुत्ता अगर मेरे सामने आ जाए, मैं 2 मिनट उसके सामने खड़ी होती हूँ, प्यार करती हूँ, बात करती हूँ, वो आपको थोड़ा सा सूंघता है। हाँ जी। और वो आपकी स्मेल से पता कर लेता है कि ये मुझे हार्म देना चाहता है या मुझसे मोहब्बत का जज्बा रखता है। और मोहब्बत के जज्बे के आगे वो हथियार फेंक देता है। फेंक देता तो मतलब अल्लाह ने अपनी मखलूक को और इंसान को तो बनाया उन्स से, और उन्स का बेस ही आप पर मोहब्बत है। है। अल्लाह अकबर। और आप बातें क्या कर रहे हैं? जब आप अपने बेस के खमीर के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर नेगेटिविटी भी आती है, जिन्नात भी अमल जिन्नात दखल भी करते आते हैं। हैं और ये मसाइल भी पैदा होते हैं। अल्लाह अकबर।